पहले से ही वो इंतजार कर रहे थे। शहबाज शरीफ को देखिए, ये जो बदला हुआ रुख आप देख रहे हैं, ये भारत की जो ग्लोबल इमेज है, जिस तरह से भारत विश्व गुरु बनता दिखाई दे रहा है, ये उस अंदाज की रिस्पेक्ट है, क्योंकि मजबूरन ऐसा पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। जब भारत पहुंचा तो किस तरह से देखिए 10 कदम पहले ही, आपको फिर से तस्वीर दिखा रहे, पहले ही हाथ बढ़ाकर खड़े शहबाज शरीफ इंतजार करते नजर आ रहे थे। और ये हाथ हर तरह से इसलिए बढ़ा हुआ था क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि क्या पता द्विपक्षीय बात हो जाए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता कुछ व्यापार मिल जाए। उम्मीद ऐसी ही थी शहबाज शरीफ को। और आपको बताएं कि एससीओ में जब मोदी के दूत जयशंकर पहुंचे तो किस तरह से आतंक पर फिर से, सोचिए पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और वहीं पर फटकार लगाई उसी देश को, आतंकिस्तान को। आपको बताएं कि जयशंकर ने एससीओ समिट में पाकिस्तान को लताड़ा है, जी हाँ लताड़ा है, और आतंकवाद पर पाकिस्तान को दो टूक उन्हीं के देश में खड़े होकर जवाब दिया है। एससीओ समिट में पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई है, जमकर बेइज्जती भी हुई है। जयशंकर ने इस्लामाबाद में ही शहबाज शरीफ को तमाम देशों के बीच धोया है, जमकर धोया है, और पाकिस्तानी आतंकवाद पर अपने घर में घिरते दिखाई दिए। उनके पास जवाब देने का मौका नहीं था। जयशंकर के बयान का पाक के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आतंक को प्रायोजित करने वाले देश के अंदर पहुंचकर उन्होंने खुद बता दिया कि ये जो आतंकवाद की नीति है और इससे जो बातचीत का रास्ता तलाश रहे वो नहीं चलने वाला। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं एससीओ समिट के दौरान किस तरह से बैठक चली है और किस तरह से बातचीत हुई है। तस्वीर आपके सामने रखे, चलिए ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर तमाम देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, एस जयशंकर पहुंचे हुए थे। और जब उनका संबोधन हुआ तो उन्होंने बड़ी बातें कही, जो हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे आतंक का एक तरह से प्रायोजित करने वाला देश सभी के सामने बता दिया। क्या कहा एस जयशंकर ने अपने संबोधन में, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए आपसी सम्मान जरूरी है। जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पॉइंट की है जयशंकर ने। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की मान्यता भी जरूरी है। जी हाँ, इसे एक तरफा एजेंडे पर नहीं बढ़ाया जा सकता। ये पाकिस्तान को सीधे सीधे बता दिया कि एक तरफा एजेंडा नहीं है, दोनों का परस्पर सहयोग चाहिए और इसे वास्तविक भागीदारी पर बढ़ाया जाना चाहिए। तीन बुराइयों का मुकाबला करने में समझौता नहीं, यानी क्लियर मैसेज है। वो तीन बुराइयां, तीन दुश्मन कौन से हैं? ये बुराइयां हैं आतंकवाद जो पाकिस्तान में होता है, अलगाववाद और उग्रवाद। ये तीनों ही बुराइयों के साथ बातचीत संभव नहीं है। ये जयशंकर ने इस्लामाबाद में ही उन्हीं के मंच से बता दिया है और कहा है कि अगर सीमा पार से इन बुराइयों को बढ़ावा दिया गया तो ये व्यापार और बातचीत की संभावना नहीं रहेगी। यानी पाकिस्तान में ही पहुंचकर पाकिस्तान को ही बता दिया है कि बातचीत की संभावना ऐसे अगर इस तरह से आगे बढ़ने की सोचेंगे तो नहीं रहने वाली। यानी कि देखिए, इंडिया का विजन पहले से साफ था। जब जयशंकर जाने वाले थे उससे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि कोई द्विपक्षीय वार्ता का कोई चांस नहीं है, बहुपक्षीय बातचीत होगी, सबकी मौजूदगी में बातचीत होगी। और इसमें सीधा सीधा जो हमारा एक तरह से स्टैंड रहा है भारत का कि आतंकवाद, व्यापार, बातचीत सब साथ साथ नहीं चल सकते, उसी पर कायम एस जयशंकर दिखाई दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का दौरा किया। भारत सरकार के किसी मंत्री का 9 सालों बाद ये पहला दौरा है। वजह एससीओ समिट है, जहां जयशंकर ने पाकिस्तान की जमीन से वहां की सरकार को आईना दिखा दिया। हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तान और वहां के पीएम शहबाज शरीफ को मुंह छिपाना भारी पड़ गया।